डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोता गणों को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वर कथा पर चर्चा की थी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की, जो एक भारतीय आध्यात्मिक दार्शनिक और धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने दुनिया भर में हरे कृष्ण मंत्र और कृष्ण चेतना की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया था। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे श्री अरबिंदो घोष जी की, जो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और गहरे दार्शनिक योगी दोनों हुए थे। हाँ, चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। और यदि आपको किसी विशेष संत के विषय में जानकारी चाहिए तो कृपया हमें अवगत करा सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं श्री अरबिंदो घोष जी की। श्री अरबिंदो घोष सन 1872 जिनका जन्म हुआ, वह एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और गहरे दार्शनिक योगी थे। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में एक जोशीले नेता के तौर पर शुरुआत की और बाद में पांडिचेरी में आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ गए, और जहां उन्होंने पूर्ण योग इंटरनल योगा का दर्शन विकसित किया और पृथ्वी पर दिव्य जीवन की ओर मानवीय चेतना के विकास की कल्पना की। श्री अरविंदो जी का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। एक ऐसी तारीख बाद में भारत के स्वतंत्रता दिवस से जो मेल खाती है। उनके पिता डॉक्टर कृष्ण धन घोष पश्चिमी तर्कवाद से बहुत ही प्रभावित थे और उनकी माता स्वर्णलता जी आध्यात्मिक ब्रह्म समाज की पृष्ठभूमि से प्रेरित थी। 7 साल की उम्र में अरविंदो को इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने सेंट पॉल स्कूल लंदन और बाद में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषाओं में महारत हासिल की, यूरोपीय साहित्य और दर्शन को आत्मसात किया और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास। हालांकि औपनिवेशिक सरकार की सेवा करने से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा छोड़ दी। सन 1893 में भारत लौटने पर अरबिंदो बड़ौदा राज्य सेवा में शामिल हो गए और बाद में बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर बने। बड़ौदा महाराज की सेवा में संस्कृत और वेद और भारतीय संस्कृत के अध्ययन में स्वयं को पूरी तरह उन्होंने लगा दिया। संस्कृत और भारतीय क्लासिक में खुद को डुबोकर उन्होंने अपनी संस्कृति की आध्यात्मिक गहराइयों को फिर से खोजा। सन 1900 के दशक की शुरुआत तक वे एक जोशीली राष्ट्रवादी आवाज के रूप में उभरे। वंदे मातरम इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण आजादी की मांग को उठाया, जब ये मुख्य धारा का विचार भी नहीं बना था। कांग्रेस का उग्रवादी गुट बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी दृष्टिकोण को विशेष चुनौती दी और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध की उन्होंने वकालत की। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों वंदे मातरम और कर्मयोगी समाचार का भी उन्होंने संपादन किया और बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा को उन्होंने विशेष बढ़ावा दिया। अलीपुर षड्यंत्र केस सन 1908 क्रांतिकारी साजिशों में कथित संलिप्तता के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 1 साल उन्होंने जेल में बिताए। यहीं पर उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव हुए, जिसमें मुकदमे के दौरान भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन मिलना भी शामिल था। सन 1910 में अरविंदो सक्रिय राजनीति से हट गए और योग और साधना का जीवन वे जीने लगे। पांडिचेरी, जो उस समय फ्रांसीसी शासन के अधीन में था, में वे जाकर बस गए और उनकी आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया को छोड़ने, संन्यास के बारे में नहीं बल्कि बदलाव, रूपांतरण के बारे में थी। पूर्ण योग अर्थात इंटरनल योगा पारंपरिक योगाओं के विपरीत, जिनका मकसद दुनिया से मुक्ति पाना था। अरबिंदो का पूर्ण योग जीवन को ही दिव्य बनाने की कोशिश करता रहा। उन्होंने मानवीय चेतना के मानसिक स्तर से
अति मानसिक स्तर अर्थात सुपर मेंटल प्लान तक विकास की कल्पना की, जहां धरती पर सत्य, एकता और दिव्य सामंजस्य प्रकट हो सके। द मदर मीरा अल्फासा उनकी आध्यात्मिक सहयोगी रही, जिन्होंने बाद में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की और मानवीय एकता के उनके विजन को, उनके दृष्टिकोण को उन्होंने आगे बढ़ाया। श्री अरबिंदो एक बहुत अच्छे लेखक थे, जिनके रचनाओं में कविता, दर्शन और रहस्यवाद का मेल मिलता है। द लाइफ डिवाइन उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें चेतना की विकास की यात्रा और धरती पर दिव्य जीवन की संभावना को समझाया गया है। द सिंथेसिस ऑफ योग आध्यात्मिक विकास के लिए एक विस्तृत गाइड है, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्गों में तालमेल बिठाती है। एसेज ऑन द गीता, भगवत गीता की उनकी एक नई व्याख्या, जो इसे सक्रिय आध्यात्मिक कर्म के आवाहन के रूप में प्रस्तुत करती है। सावित्री, जो 24,000 पंक्तियों वाला एक महाकाव्य कविता है, जो पौराणिक कथाओं, दर्शन और रहस्यवाद को प्रेम द्वारा मृत्यु पर विजय पाने के विजन में पिरोती है। उनके द्वारा स्थापित श्री अरविंदो आश्रम, जो 1926 में बना, पांडिचेरी में एक आध्यात्मिक समुदाय जहां साधक पूर्ण योग का अभ्यास करते हैं। ओरोविले सन 1968 में उनके निधन के बाद मदर द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय टाउनशिप है, जिसकी कल्पना मानवीय एकता के स्थान के रूप में की गई थी। श्री अरविंदो घोष, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी विचारों का समन्वय किया और विकास को एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण दिया, पूर्ण स्वतंत्रता के अपने आह्वान से स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका पूर्ण योग दुनिया भर में साधकों का मार्गदर्शन करता रहा। श्री अरविंदो घोष ने भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी विचारों का समन्वय किया और विकास का एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। पूर्ण स्वतंत्रता के अपने आह्वान से स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को वे सर्वदा प्रेरित करते रहे। श्री अरविंदो को 1943 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और 1950 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। श्री अरविंदो घोष ने 5 दिसंबर 1950 में इस नश्वर संसार से विदा ली। श्री अरविंदो घोष का जीवन राजनीतिक क्रांति से आध्यात्मिक विकास तक रहा। वे एक महान व्यक्तित्व बने हुए हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को मानवता के उच्च भाग्य के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा। उनकी रचनाएं और संस्थाएं राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक आध्यात्मिक खोज दोनों को प्रेरित करती हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति छोड़ दी, लेकिन उनकी शुरुआती रचनाओं ने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की नींव रखी। श्री अरविंदो का जीवन क्रांति से आत्म साक्षात्कार तक की यात्रा थी। उन्होंने एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में शुरुआत की, जिसने औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी, लेकिन उनकी नियति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ी, जहां उन्होंने दिव्य जीवन को मानवता के विकास की कल्पना की। उनकी विरासत पूर्व और पश्चिम, राजनीति और आध्यात्मिकता, कविता और दर्शन के बीच एक सेतु का काम करती है। वे न केवल भारत के अपितु अतीत की ऐसी हस्ती है, वह भविष्य के पैगंबर भी हैं, जो हमें सर्वदा यह याद दिलाते रहेंगे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, यह चेतना की अपनी मुक्ति है। स्वर कथा से जुड़ने के लिए और हमारा समर्थन देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।